अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ आर्टिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमेशा हर चीज़ में क्या होता है, एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, टास्क एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। टास्क एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे क्या करना होता है, एज एन एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। सो वर्क बिगिन बाय एस्टेब्लिशिंग द रिक्वायरमेंट्स, कि तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए सिस्टम के लिए, ठीक है, एंड एलोकेटिंग सम सबसेट्स ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स टू द सॉफ्टवेयर। और जो इसके सब सिस्टम्स हैं, एलोकेटिंग सम सब सिस्टम्स ऑफ द रिक्वायरमेंट टू द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को ये सब सिस्टम्स जो है एलोकेट करने हैं। मतलब बेसिकली हमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, ठीक है। देन सिस्टम डिज़ाइन। अब देखो रिक्वायरमेंट देख ली, अब तुम घर बनाते हो, तुम देखते हो हाँ ईंटें चाहिए मेरे को, ठीक है। देन तुम देखते हो कि हाँ आर्किटेक्ट को कहते हो कैसा डिज़ाइन होना चाहिए इसका। तो यही चीज़ है, सिस्टम डिज़ाइन भी यही चीज़ है कि हाँ ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। अब सपोज डिज़ाइनिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, अब तुम सारे जो है मजदूर उसी के हिसाब से चलेंगे, वही करेंगे। अब तुम ये जो प्रॉब्लम है अगर वो चीज़ बन गई तो कैसे वो सॉल्व होगी। तो डिज़ाइन में मेजर ध्यान रखना होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हम ना देखें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हम ना फेस करें तो सॉल्व इन लेटर, क्योंकि बाद में वो जो सॉल्व प्रॉब्लम अगर होगी भी ना उसको उसी टाइम सॉल्व कर लो, क्योंकि बाद में फेजेस में सॉल्व करना दैट वुड बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। पहला फेज़ हो गया टास्क एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, सेकेंड फेज़ हो गया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, थर्ड है कोडिंग। अब उसको कोड भी करना है, ठीक है, कोड करना है। देन प्रोग्रामिंग टूल्स जैसे कंप्यूटर इंटरप्रेटर्स, डिबगर्स, ठीक है, ये क्या है, कोड जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, क्लियर है। अब कोड को बाद में टेस्ट करना है, ठीक है, कि कोड सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स इंस्टॉलेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इनिशियल ट्रेनिंग एंड मे इन्वॉल्व द हार्डवेयर एंड नेटवर्क अपग्रेड्स, ठीक है, हार्डवेयर और नेटवर्क को अपग्रेड कर सकते हैं हम इसमें। सम स्पेशल स्टेप्स जो इसमें होते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में, वो 3 स्टेप्स हैं। दैट इज, पहला स्टेप है डिज़ाइन प्रोटोटाइप। डिज़ाइन प्रोटोटाइप मतलब प्रोटोटाइप क्या होता है, उसकी एक कॉपी बना दो कि हाँ ये हमारा पूरा सिस्टम जो है ऐसा होगा, ठीक है। लाइक घरों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना के लोग दिखा देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, कि हाँ ऐसे ये चीज़ ऐसे घर पे ये बनेगी। सो वही है डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, पहले तो प्रोटोटाइप डिज़ाइन करो, ठीक है। देन स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग टूल, एक्सपर्ट सिस्टम्स offer special testing tools to test the standalone function of the intelligent subsystem. These tools test the interface and operation of the real system. मतलब कि जो भी इंटरफेस को टेस्ट करना है, ऑपरेशन को टेस्ट करना है, ठीक है, वो यहाँ पे आप टेस्ट करो। देन टेस्टिंग प्लान, क्या क्या मतलब किस चीज़ों को हमें मद्देनज़र रख के टेस्ट करना है, वो क्या है, देखो नॉलेज ऑपरेशन विद द वेरियस एक्सट्रीम लोड्स, कि अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लोड होगा तो नॉर्मल ऑपरेशन जो है वो सही तरह होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये सिचुएशन। देन कन्फ्लिक्ट इन द डेटा एंड नॉलेज एलिमेंट, अगर डेटा और नॉलेज एलिमेंट में कोई कन्फ्लिक्ट होगी तो क्या जो हमारा सिस्टम है वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास कौन कौन से पॉइंट थे, टास्क एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आगे 3 पॉइंट्स आते हैं तुम्हारे पास, डिज़ाइन प्रोटोटाइप, स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग टूल एंड टेस्टिंग प्लान, ओके। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, पहले तो हमारे पास ये है, ठीक है, ये डायग्राम जो है हमारे पास दी हुई है, ठीक है, ये डायग्राम है तुम्हारे पास जो कि तुम्हें प्रोवाइड की गई है। अब इसमें क्या कहा है, टास्क एनालिसिस जो है वो दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले ये क्या है, टास्क एनालिसिस, ठीक है, जो हमने अभी किया था, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमारे पास क्या था, डिज़ाइन प्रोटोटाइप, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास थी, तुम तीनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो। देन कोडिंग थी हमारे पास, फिर टेस्टिंग थी, डॉक्यूमेंटेशन था, ठीक है, टेस्टिंग में टेस्टिंग प्लान था, ठीक है, यहाँ पे जो था स्पेशलाइज्ड टेस्ट टूल्स होते थे, ठीक है, वो चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, क्लियर है। अब क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं यूज़ करने को, कि सपोज हम आरटीएस को केबीएस के साथ यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। हेल्प इन इंक्रीजिंग द एक्सपर्ट नॉलेज अवेलेबिलिटी, एक्सपर्ट नॉलेज अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। कैन बी यूज फॉर ट्रेनिंग फ्यूचर एक्सपर्ट्स, ठीक है, मतलब ये जो है यूज़ हो सकता है टू ट्रेन द फ्यूचर एक्सपर्ट्स। कैन रिड्यूस द डिसीजन मेकिंग टाइम, डिसीजन मेकिंग टाइम रिड्यूस हो सकता है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस वही कॉस्ट को लेके ही होगी मेनली, तो ठीक है, कॉस्ट बहुत कॉस्टली हो जाता है।
अब हर बार ये नहीं होता कि इट फंक्शन स्मूथली इन लिमिटेड प्रॉब्लम्स, और स्पेसिफिक डोमेन में ये पर्टिकुलरली काम करता है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो आंसर ही नहीं सही दे रहा, ठीक है, क्योंकि है तो मशीन ही ना, ठीक है। लैक कॉमन सेंस एंड मे प्रोवाइड रॉन्ग सोल्यूशन ऑल्सो, ये मैंने अभी बताया। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट इंजीनियर विच मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। अब किसी चीज़ को आपको ट्रेन करना है, ठीक है, RTS है प्लस KBS है, उसको ट्रेन करना है। अब तुम क्या है, इसके लिए एक्सपर्ट इंजीनियर्स चाहिए, वो भी सैलरी मांगेंगे, सो इट बिकम्स रियली एक्सपेंसिव टू गेट दीज थिंग्स, राइट। सो गाइस, यही था। अगर आपको समझ में आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड RTS की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हम प्लेलिस्ट वाइज चल रहे हैं, गो एंड वॉच दैट। थैंक यू।